अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक शेर के साथ हाजिर है। हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोह घर को मैं। आप सोच रहे होंगे आज मैंने इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज क्यों कर किया। उसकी तफसील अभी आपके सामने आ जाएगी कि दिल को रोऊं या जिगर को पीटूं। जाहिर है जब किसी भी मुकाम पर किसी भी जगह पाकिस्तान की इज्जत आंच पर हर्फ आता है तो ऑब्वियसली एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसे पेट्रियाट कहते हैं उसके नाते तकलीफ तो होती है। और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में बसने वालों से ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। खबर ऐसी है कि शेयर करते हुए भी अजीब सा महसूस होता है। खैर जैसा भी है आपके सामने वो तफसीलात रखता हूँ। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि एक पाकिस्तान के सफारती और हुकूमती हलकों में भौचाल पैदा कर देने वाली खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जी हाँ UAE ने भारत के जेर कब्जा जिसे हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर कहते हैं वहां पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने के जैसे मुआहदे कह लें या मुफाहमत की यादाश्त कह लें। मुआहदे से पहले मुफाहमत की यादाश्त होती है। दोनों मुल्कों ने ये साइन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है कि कश्मीर में सरमायाकारी हो रही है, वो भी एक इस्लामी मुल्क की जानिब से, इसमें तो कोई शक नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये मुआहदे किए हैं यूनियन टेरिटरी। अब वो लोग जो इस बात से आगाह हैं या इसको समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी वो होती है वो इलाका जो कि भारत की यूनियन यानी वफाक के अंदर आ जाता है। आपको याद होगा अगस्त 2019 में भारत ने जब कश्मीर की आज़ाद हैसियत को ख़त्म करके या नीम खुद मुख्तार हैसियत ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का ऐलान किया था। वो आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था, एक पहली दफ़ा 35 थी उसको ख़त्म किया था, जिसके बाद बड़ा शोर और वावेला हुआ। अब मैं मुख्तसरन आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान का इस्तदलाल है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। इसी तरह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वो मुतनाज़ा इलाका है, जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वो भी एक मुतनाज़ा इलाका है। इसकी हैसियत एक तरफा तौर पर भारत ने तब्दील कर दी और इसकी हैसियत तब्दील करने के बाद जाहिर है पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एहतजाज किया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र यह है कि एक मुतनाज़ा इलाके में एक इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क जब सरमायाकारी करता है उसको इंडिया का हिस्सा तस्वुर करते हुए तो जाहिर है ये पाकिस्तान के जख्मों पर नमक पाशी के बराबर तस्वुर होगा। अब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कंट्रीज जो भी आप उसको कह लें जिसमें 56 ममालिक इसके रुकन हैं, कभी भी OIC ने मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की कोशिश नहीं की। यानी भारत ने अगर इनवाइट किया कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है उसको वो कोई कानूनी हैसियत नहीं देना चाहते, अगर OIC ने खुलाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की, भारत के साथ OIC के मेंबर ममालिक ने अपने सफारती और तजारती ताल्लुकात कायम रखे, लेकिन उन्होंने खुलाकर भारत की हिमायत भी नहीं की और कभी ना कभी करारदाद मंजूर हो जाती थी कि भारत जो है वो कश्मीर में जारी जो उसकी तशद्दुद वाली कार्रवाइयाँ हैं उनको बंद करे, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखे वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो मुफाहमत की यादाश्त पाकिस्तान और इंडिया और UAE के माबैन जिस पर दस्तखत हुए हैं, अब उसके में सेलिएंट फीचर जिन्हें हम कहते हैं उसके मैं चंद आपको बता देता हूँ खद्दोखाल
या उसके जो निकात हैं कि किन किन शोबों में यूएई मकबूजा कश्मीर, जिसको अब भारत ने अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया यानी भारत का हिस्सा बना दिया, उसमें यूएई क्या क्या इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये मैं आपको मुख्तसरन दो चार चीजें हैं उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले तो यह है कि वहां पर रियल स्टेट डेवलपमेंट होगी। रियल स्टेट आप समझते हैं, प्रॉपर्टी खरीदेंगे यूएई के लोग, वहां के जो अमराती हैं, और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करेंगे। वहां पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी वगैरह वगैरह। इसके बाद बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, वहां पर इमारतें वगैरह बनाई जाएंगी। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें भी आ जाती हैं, एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं, दीगर चीजें भी आ जाती हैं। इंडस्ट्रियल पार्क्स, वहां पर सनती पार्क्स या सनती जोन कायम किए जाएंगे यूएई की जानिब से। ये याद रखिए, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो अरबों दरम की होगी वो यूएई करेगा वहां पे। इसके अलावा मल्टीपर्पज टावर्स, बड़े बड़े टावर्स बनाए जाएंगे मल्टीपर्पज। अब आप समझ सकते हैं, उसमें आईटी भी आ सकती है, उसमें खला से जो राब्ते हैं वो भी हो सकते हैं, यानी कसीरुल मुकासद जो टावर्स हैं वो भी वहां पर बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स यानी अरसाल और तरसील का निज़ाम ये भी कायम किया जाएगा, जिसमें रेल भी है, बसेस भी हैं, ट्रेन भी, अपना सड़कें भी हैं, रेलवे ट्रैक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेडिकल कॉलेज, जी हाँ, वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा यूएई की जानिब से। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी एक सुपर किस्म का, जो खुसूसी किस्म का एक हॉस्पिटल है, वो भी बनाया जाएगा। अगरचे अभी ये मुफाहमत की यादाश्त है, लेकिन ये पहली सीढ़ी होती है, पहली कड़ी होती है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी जो होती है वो ऑब्वियसली मुआहदा होता है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है उस मुल्क में, जिस मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें। अब सफारती हल्के, पाकिस्तान के भारत में साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब का ये कहना है, उन्होंने बयान दिया है, बल्कि अपनी एक वीडियो भी बनाई है। उन्होंने कहा कि ये सफारती सतह पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी और भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, इस लिहाज से कि भारत ने पाकिस्तान के एक दोस्त ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ ये मुआहदा करके पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया है। अगरचे पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन हमारी कमजोरी देखिए, हम नाराजगी का इजहार भी नहीं कर सकते, एहतजाज भी नहीं कर सकते, उस नाराजगी को पी जाना चाहते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद कर देना चाहते हैं। और मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि यूएई बारिश का पहला कतरा हो, पहला कंकर हो, ऐन मुमकिन है। इसके बाद सऊदी अरब भी वहां पर मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दे। ऐन मुमकिन है इसराइल भी वहां पर अपनी प्रेजेंस के लिए वहां पर सरमायाकारी करे, और ऐन मुमकिन है अमेरिका इन सब की पुष्पनाई करे। ऐन मुमकिन नहीं, बल्कि ये यकीनी बात है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया, वहां पर 4 वज़राए खारजा का इजलास हुआ वाशिंगटन में, जिसमें अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन थे, भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर थे, यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद थे, इसके अलावा इसराइल के वजीर खारजा नैर लेपिड के क्या उनका नाम है वो थे। अब इन चारों ने मुलाकात करके एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो, तो ये जो सारे ताने बाने हैं ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं है मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान को तनहा करने की एक दानिस्ता कोशिश है। बहुत से लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ भी करेंगे और शायद ये समझेंगे मैं बहुत दूर की कोड़ी लेकर आया हूं, लेकिन मेरा काम है आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, करेक्ट, दुरुस्त, 100% फैसला करना आपका काम है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।